चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कंपनी अकाउंट्स के क्लास में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलो भाई, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवा दिया था। 17, 18, 19 आपको करने के लिए बोला था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कर भी लिया है। जिनको दिक्कत होगी एक बार नॉक कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा अगर कोई डाउट या इश्यू हुआ तो। जनरली यहाँ तो किसी को है नहीं है जी, है कोई डाउट? नहीं। चलो अब जरा बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। नाम से ही क्लियर होगा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इसके ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड है प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सिंपल सी चीज है, हमने इशू किया था। क्या किया था? इशू किया था 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000 शेयर्स। बहुत सारे रेपुटेटेड, फेमस, प्रॉफिट ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वाली कंपनीज मार्केट में होती हैं, तो उसके शेयर्स खरीदने के लिए होड़ लग जाते हैं बाजार में, लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो मान लेते हैं उस स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वाली रेपुटेटेड कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आया सपोज दैट 15,000 शेयर्स के लिए, मतलब 15,000 इशू किया था। 10,000 शेयर आए एप्लीकेशन 15,000 के लिए। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इसके रेफरेंस पे हमें दो काम करना होता है। ठीक है, या तो मैं इस पांचों के 5,000 को रिटर्न कर दूं, भैया नहीं देंगे, एक आदमी को एक शेयर हम दे देंगे। ठीक है, या फिर हम कहें कि कुछ लोग को रिटर्न कर देते हैं और बाकी कुछ लोग हैं उनको मिला जुला के सबको स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। सपोज है इसमें से 3,000 लोगों को रिटर्न कर दिया गया और बाकी जो 12,000 बचे, उन्हीं 12,000 लोगों के बीच में 10,000 शेयर्स क्या किए गए, बांटे गए। तो इस बंटवारे को कहा जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहा जाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट, जहां पे हर शेयर होल्डर को स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द इनिशियल फेजेस, जहां पे सबको उनका फुल शेयर्स भी दिया जाता था। क्लियर? क्या अब इसकी एंट्री कैसे होगी ये हमें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो कृपया करके थोड़ा सा जर्नल ट्रिक, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिएगा, उस पर हम बेसिक एंट्रीज के पहले बारे में जान लेते हैं। चलो बना लिया फॉर्मेट, ज्यादा लंबा फॉर्मेट बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के हेड में है। वहां पे कहता है ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 8.5 लाख। ठीक है, एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10, और उसको प्रीमियम पे इशू किया गया और प्रीमियम का रेट क्या रखा गया? 3, मतलब एक शेयर को 13 के रेट पे बाजार में उतारा गया। ठीक है, होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उनके सामने उस सवाल का जवाब अब आ चुका है कि कंपनी चाहे तो ले सकती है, जनरली हिस्सों में बटा भी होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि पूरा अमाउंट पेएबल किस पे है? एप्लीकेशन पे है। ठीक है, यहां पे कहता है एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वे रिसीव्ड, मतलब 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन क्या किए गए हैं, आए हैं। ठीक है, applications for 3 lakh shares were rejected and shares were allotted to remaining applicants on pro rata
basis. Clear? Pass necessary journal entries for the above transaction in the book of company. बताते जाइएगा, पहले थोड़ा सा समझ लें. कितना इशू किया था? 8,50,000 shares, 10 rupees plus 3 rupees. ये थी ओरिजिनल वैल्यू और ये था प्रीमियम. ठीक है. कितने आए एप्लीकेशन? 20 लाख. ठीक है. 20 लाख शेयर्स यहां पे आते हैं. अच्छी बात है. कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 11,50,000 ओवर सब्सक्राइब हुआ है. अब यहां पे इन्होंने कहा 20 लाख के रेट से हमें कितना पैसा मिला होगा? 13 के रेट से. क्योंकि यहां पे क्या कहा गया? 2,60,00,000. यहां पे क्या कहा गया कि एक तो ओरिजिनल वैल्यू, पहली चीज, उस पे प्रीमियम, तो एक शेयर का रेट 13 रुपए और सारा पेमेंट पेएबल है किस पे? एप्लीकेशन पे. तो इसी रेट से मुझे पैसे मिले होंगे ना. तो कितना हो जाएगा? 2,60,00,000. 2,60,00,000. ठीक है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. उनके लिए मैं लिख दूं जो ये समझे कि मेरे को 2,60,00,000 लिखना नहीं आता है. आता है. ठीक है. ये 2,60,00,000 लिखा हुआ है. चल, अब यहां पे कहता है कि इस 20 लाख में से, क्या इस 20 लाख में से 3 लाख शेयर रिजेक्ट कर देते हैं. मतलब पैसा तो आया होगा ना, अब इनका पैसा वापस किया जाएगा. तो 3 लाख लिखना कोई बड़ी बात तो है नहीं. ठीक है. इस 3 लाख को 13 के रेट से लिया था, तो 13 के रेट से रिटर्न भी करेंगे. तो कितना पैसा रिटर्न करेंगे? 39 लाख. ठीक है. अच्छी बात है. अब रिटर्न कर दिया तो कितना बचा? 17 लाख शेयर्स. ठीक है. नहीं, 17 लाख शेयर. 8.5 लाख इशू किया था, 20 लाख आए एप्लीकेशन के लिए. ठीक है. 3 लाख शेयर होल्डर्स को उनका जो एप्लीकेशन अमाउंट था वो रिटर्न कर दिया. बाकी 17 लाख शेयर्स जो एप्लीकेशन के लिए आए हैं, जिसको आपने शेयर एप्लीकेशन कहा, उसको हमने रख लिया. अब कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट. मतलब इस 17 लाख एप्लीकेशंस में हम इस 8.5 लाख शेयर्स का बंटवारा करेंगे. अब समझ में आया? देख पा रहे होगे ना, शेयर्स कितने हैं? 8.5 लाख. लेकिन मांगने वाले खड़े कितने हैं? 17 लाख. और इन 17 लाख में मैं पूरा का पूरा शेयर बांटूंगा. कैसे? इस सवाल का जवाब आपका प्रोराटा अलॉटमेंट देगा. तो चलिए कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज कीजिएगा, जो एंट्रीज आपको करनी होती हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज, जितने पैसे आएंगे सबकी एंट्री आप करेंगे. तो सारे पैसे आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कीजिए. हो गया. एप्लीकेशन पूरे 13 रुपए को. हाँ, पूरा 13 रुपया पे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया. ठीक है. कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20 लाख पे 13 के रेट से 2,60,00,000 का अमाउंट आपका जाएगा, बैंक में भी और शेयर एप्लीकेशन में भी. ठीक है. अब यहां पे कह रहा है कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मांग लिया.
मतलब एप्लीकेशन के जस्ट बाद अलॉटमेंट तुरंत हो जाएगा, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट हो जाएगा, जस्ट बाद क्या, साथ अलॉट हो जाएगा। तो अब जो दूसरी एंट्री जाएगी वो लिखिएगा, वो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब समझिएगा, जब मैं यहां पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख रहा हूं तो इसके पहले वाली एंट्री में जहां पे हमने बस शेयर एप्लीकेशन लिखा है, हमें उसे भी क्या लिखना चाहिए था, अनअलॉटमेंट। तभी तो क्रेडिट वाला डेबिट से बैलेंस होगा। तो वहां पे जाके स्टार मार्क करके ये चीज जोड़ लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके आंसर्स बनेंगे रिवीजन के वक्त। हो गया? तो एंट्री क्या हो गई, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो इस पूरे पैसे को हम इक्विटी में तो लेके जाएंगे, कैपिटल में लेके जाएंगे, तो अब उसके नीचे एंट्री क्या हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट लिखिएगा मत, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया है ना हमने, तो अब एंट्री क्या होगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हो गया? और कुछ लोगों को हमें पैसे रिटर्न भी करने हैं, तो किसको करने हैं, जिनका ज्यादा मिला था। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जरा देखो ये एंट्रीज किस तरीके से जाएंगी और अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, इस बात को आप सिंपली समझने की बस कोशिश कीजिएगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 20 लाख, मतलब एप्लीकेशंस कितने थे, 20 लाख। रेट क्या लगाया तुमने, 13 का। ठीक है, ये बताओ यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में तो टोटल का रेट लिखोगे, तो उसके सामने अमाउंट क्या लिखोगे, 2,60,00,000 लिखो जरा। हो गया? समझे? चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम का सीन देखना। तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे, 8,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट क्या था, 3 रुपए। तो 8,50,000 पे 3 के रेट से आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला एग्जैक्ट उसी शेयर्स पे, तो आप उसको कहां लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट कैलकुलेट करके। कैसे कैलकुलेट होगा, 8,50,000 इंटू 3 कीजिए। इसमें एप्लीकेशन वाले पे नहीं लिखेंगे, मतलब 17 लाख। नहीं, अभी रुकिए, अभी रुकिए। 8,50,000 इंटू 3 कीजिए, जो अमाउंट आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखिए। कितना आएगा अमाउंट, 25,50,000। ठीक है, हो गया? अब इक्विटी शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर कैपिटल जो भी आप लिखें, उस शेयर कैपिटल में 8,50,000 के रेट से, 8,50,000 के रेट से रेट क्या लगेगा, 10। कैलकुलेट करके अमाउंट लिखिए, कितना आ जाएगा, 85 लाख। आ गया 85 लाख। ठीक है, अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कहां चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कंफ्यूज मत होइए, जितना कह रहा हूं उतना कीजिए, आगे केसेस थोड़ा बदलेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे 8,50,000 एक्स्ट्रा कितना आया था आपके पास टोटल,
एक्स्ट्रा 20 लाख 11,50,000 शेयर्स आए थे, तो 11,50,000 शेयर्स पे आप कितने रेट लगाएंगे? 13 का रेट लगाएंगे, तो डिफरेंस वैल्यू बैंक का आएगा। आया अमाउंट 1,49,50,000। दोनों बैलेंस हो गए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर? पक्का ना? तो एंट्री क्या हुई, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टार्टिंग से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखे होगे आप 2,60,00,000, क्योंकि कैलकुलेशन हुआ होगा 20 लाख शेयर्स इंटू 13 के रेट से। यहां तक क्लियर हो गया? बात हुई आगे की। आगे की एंट्री कैसी हुई होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। क्लियर किया? आपका सबसे पहला जो सेक्शन था दैट्स कॉल्ड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसमें जो आपने अमाउंट लिखा होगा वो लिखा होगा 2,60,00,000। ठीक है, आपने टू शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा 8,50,000 इंटू 10। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आपने लिखा होगा 8,50,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज ईच, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपने बैंक कॉलम में लिखा होगा, और बैंक कॉलम पे एक्चुअली 11,50,000 इंटू 13 के रेट से जो एक्सेस आपके पास आ गया था वो आपने वापस कर दिया। क्लियर क्या? ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वापस तो उसने कितने का किया? 3 ही लाख का किया ना, बाकी तो 17 लाख एप्लीकेशन उसने अपने पास रख लिए, तो आपने यहां पे रिमेनिंग का लौटा क्यों दिया, जबकि क्वेश्चन तो कुछ कह नहीं रहा। क्वेश्चन ये भी तो नहीं कह रहा कि जो सरप्लस अमाउंट आया उसका एडजस्टमेंट कैसे हुआ। मैं अपने मन से कर दूं क्या? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 17 लाख एप्लीकेशंस में 8,50,000 शेयर्स कैसे बांटे गए? एक एप्लीकेशन को कितना शेयर दिया गया बताया गया? जो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट ही अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख रहे हैं उसको अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे, या उसको फर्स्ट कॉल में आगे बढ़ाएंगे, या उसको सेकंड कॉल में आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब एडजस्ट कैसे करेंगे? जैसे आपको कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट बताया गया ना कि भाई पहले ले लेंगे तो फिर मांगेंगे, तो फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल के ड्यू पे एडजस्ट करेंगे, फिर सेकंड कॉल का सेकंड कॉल पे एडजस्ट करेंगे। यहां पे कुछ भी बता रहा है? जब कुछ नहीं बता रहा तो मेरे पास अंत में ऑप्शन क्या बचता है? मैं पूरा वापस कर दूं, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि 3 लाख रिजेक्ट कर दिया गया, तो जो बाकी आपने एक्स्ट्रा लिया कितना? 8,50,000 एक्स्ट्रा क्या है? 8,50,000 शेयर होल्डर्स को आपने कैसे एडजस्ट करके दिया ये नहीं बता रहा, बस कह रहा है प्रोराटा बेसिस पे। तो प्रोराटा बेसिस पे भी आप बताएंगे ना कि किस पे कितना एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो नहीं बताता, क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो आप उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। समझ में आया? नीचे नोट में स्टार मार्क डाल के कुछ बातें लिखिएगा जो आपके लिए जरूरी होगा।
ठीक है, अब बात ऐसी होगी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन हमने उनको अलॉट नहीं किया, उनका शेयर का पैसा रिटर्न कर दिया। एप्लीकेशन पे दिखाया होगा, रिटर्न करना है, एंट्री करनी है आपको यहां पे रिटर्न की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री एज ए नोट्स के फॉर्मेट में लिख लीजिए। हो गया। नोट नंबर 1 में अगर मेरे पास ज्यादा आए हैं और हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया है, हमने उनको रिटर्न कर दिया है, तो एंट्री मेरी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यहां पे कहता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स को अलॉट तो किए गए शेयर्स, लेकिन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट आया उसको हम यूटिलाइज करने के लिए आगे ट्रांसफर कर दिए। जैसे यहां पे केस कहता है, उस केस के अकॉर्डिंग में आपसे बात करा, कहता है when some applicants are allotted smaller number of shares, कुछ एप्लीकेंट्स थे जिनको शेयर तो अलॉट किया गया बट स्मॉलर नंबर किया गया, और जो एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे आया उसको एडजस्ट किया गया, यूटिलाइज किया गया टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन पे लिया पैसा लेकिन मैं उसको अलॉटमेंट पे लेके जा रहा हूं, समझे? तो यहां पे जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने लिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया था, शेयर एप्लीकेशन को क्रिएट किया था। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा जब हम अलॉटमेंट में लेके जाएंगे तो मुझे शेयर एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं, कहां पे लेके जा रहे हैं पैसा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि सुनना, इस एंट्री को समझना, रटना मत, समझना। हम सिंपली अलॉटमेंट मांगते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब मांगने के प्रोसेस में हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देते हैं, मांगते हैं तो, ड्यू दिखाते हैं तो, लेकिन जब मिल जाता है तो उसी अलॉटमेंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये दिखाने के लिए कि अलॉटमेंट पे पैसा आ गया। केस क्या कहा गया, केस ये कहा गया कि जो एक्सेस वाला पैसा है वो अलॉटमेंट पे लेके जाया जा रहा है। तो जब मैं अलॉटमेंट पे पैसा दिखाता हूं तो मैं क्या करता था, क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे मैं एप्लीकेशन पे मिला हुआ पैसा जब अलॉटमेंट पे दिखा रहा हूं तो स्टिल अलॉटमेंट पे पैसा आ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की क्रेडिट होगी, विच मीन्स एंट्री आपकी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि खुला मुझे पैसा मिलता था अलॉटमेंट के लिए तो मैं एंट्री करता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन मुझे खुला अलॉटमेंट के लिए नहीं मिल रहा, एप्लीकेशन पे ज्यादा मिला था, उस एप्लीकेशन का ज्यादा पैसा मैं अलॉटमेंट पे लेके आ रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया ये एंट्री कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा देता हूं कि एंट्री क्यों बनी, ये यूं ही नहीं बनी है। आप बस डेबिट क्रेडिट का बेस मत समझिए, समझिए क्यों हो रहा है ये। क्लियर हुआ? तो जब क्लियर हुआ ना, तो इसीलिए जब यहां पे एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा आ जाए और थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर हम उसको अलॉटमेंट पे ले जाके दे रहे हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो एप्लीकेशन वाला जब अलॉटमेंट पे लेके जाते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत? चलो, मतलब जैसे कि शेयर एप्लीकेशन जितना था, एप्लीकेशन 10 रुपए था, आया 12 रुपए, तो 10 रुपए एप्लीकेशन पे जाएगा और बाकी का जो 2 रुपए है वो मतलब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, आप कह सकते हो, क्योंकि आगे जब आप प्रोराटा देखोगे ना तो क्वेश्चन खुद बताता है कि इतने शेयर होल्डर्स को सब मिला, इतने को इतना मिला, इतने को इतना मिला। तो जब प्रोराटा आएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाए कि इंक्रीज कैसे होगी। बट जो सोच रहे हो वो सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट, अब यहां पे सपोज ये एक्सेस पैसा इतना एक्सेस हो गया कि हम बस अलॉटमेंट पे ना ले जाके हम उसको कॉल पे भी ले गए। सोचिएगा जरा इस बात को, ठीक है, कि एक्सेस आया एप्लीकेशन पे तो हम उसको अलॉटमेंट पे लेके गए, तो हमने एंट्री की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इतना एक्सेस आ गया कि हम उसको अलॉटमेंट के आगे भी बढ़ा रहे हैं और हम उसको कॉल पे भी लेके जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे एंट्री सर क्या होगी? आप ये सोच सकते होगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। अरे नहीं, जब कॉल पे जाएगा तो ये एडवांस बन जाएगा। जब ये कॉल पे जाएगा तो एडवांस बन जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशंस होगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही पेएबल था, जब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही पेएबल था तो हम लिख सकते हैं टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अगर टुकड़ों में बटा हुआ था शेयर तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे एडवांस लिखना होगा, क्योंकि समय आना बाकी होता है। एप्लीकेशन के जस्ट बट अलॉटमेंट तो होता है, अलॉटमेंट का पैसा कोई एडवांस नहीं देता, हमेशा पैसा एडवांस मिलता है तो किसका मिलता है? कॉल का। तो इसीलिए आपके सामने जो थर्ड नोट में हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो एक्सेस है, क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड हो जाएगा। लिखोगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। excess application money exceeds even the money due on allotment। ठीक है, इस पैसा को जनरली रिटर्न करना पड़ता है अलॉटमेंट से अगर ज्यादा हो जाए तो। अगर रिटर्न ना करे कंपनी तो रिटेन भी कर सकते हो, रिटेन की एंट्री होगी, कॉमा देना, इफ रिटेन्ड बाय कंपनी। if retained by company, तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। नरेशन क्या लिखेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्लियर? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन का पहला पैसा कहां एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पे। उससे भी ज्यादा हो जाए तो कहां करोगे? कॉल्स इन एडवांस। काम कर दो। मनीष, नींद आ रहा है तुमको? क्यों भाई? चलो चेहरा धो लो। अच्छा, जो इसमें अगर इसमें ये सब होता है तो जो ये 17 लाख पे है, मतलब 18.5 लाख का जो एक्स्ट्रा मिला है, उसी पैसे को हम अलॉटमेंट में डालेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो एडवांस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था इसलिए लौटा हम दिए। कुछ नहीं किया, हम लौटा देंगे। क्वेश्चन नहीं कह रहे कि हम कहां पे लेके जाएं उसको। अब होगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखें। 21 नंबर आपको दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा पहले के कंपैरिजन में। वहां पे साफ साफ देख लो, बता रहे टू एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 6,000 शेयर्स, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स। किसी को फुल अलॉट किया गया, किसी को 4,000 अलॉट किया गया, किसी को कुछ नहीं अलॉट किया गया। दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। पहले नाममात्र का था, क्वेश्चन चुप था, तो हमें बस 2 एंट्री करनी थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, गोविंद लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स। इसको मिटा लूं।
कितने शेयर्स थे? 20,000। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, रेट क्या था शेयर का? प्रीमियम पे इशू किया है 3 रुपए के। पेबल कैसे कैसे है? एप्लीकेशन पे 4 रुपया ना। 1 मिनट, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, ठीक। अलॉटमेंट पे 5 रुपए, मतलब प्रीमियम का इसमें होगा 3 रुपए, तो 2 रुपए अलॉटमेंट का होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल 2 रुपए। ठीक है। 4 2 2 2, 4 2 2 2 और अलॉटमेंट पे है 3 रुपया प्रीमियम, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? एप्लीकेंट्स वे रिसीव फॉर 27,000 शेयर्स। देखिएगा 20,000 शेयर इशू किया था, आ गया कितना? 27,000 शेयर का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आया होगा तो एप्लीकेशन मनी के साथ आया होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी का रेट क्या होगा? 4 रुपीज। तो टोटल कितना पैसा हमें मिला होगा इनिशियली? 1,08,000। क्लियर? तो सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कर लीजिए। हो गया? इसी के साथ कंपनी का आपका आधा पोर्शन हो जाएगा ओवर। हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आपने लिख लिया होगा। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। डायरेक्टर्स allotted the shares as follows। डायरेक्टर्स ने शेयर्स कैसे अलॉट किए देखिएगा। यहां पे 27,000 में से 16,000 16,000 शेयर होल्डर्स को पूरा दिया गया। मतलब कितने शेयर्स? 16,000 शेयर्स। क्लियर? कहता है 6,000 वाले को 4,000 दिया गया। ठीक है। और बाकी जो 5,000 था उसको कुछ नहीं दिया गया। तो एक्चुअली क्या कर दिया गया? रिटर्न कर दिया गया। क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं आपसे? गिव एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल assuming that all sums due on allotment and calls have been received। मतलब हमें जाना है फाइनल कॉल तक, मांगना भी है और मिलेगा भी। क्लियर? तो चलिए पहले एंट्रीज हमने कर ली। दूसरी एंट्रीज में हम अब क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे सारी कहानी को। ठीक है। तो पहली एंट्री में आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसी एप्लीकेशन के वक्त में ना इसको देना होगा देंगे, जिसको नहीं देना होगा उसको रिटर्न करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी?
एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो कर लीजिए, अमाउंट आपको पता ही है, आप पूरा का पूरा रेट लिखेंगे। लिख लिया? चल, अब ये बता दीजिए, हम यहां पे कुछ शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे, कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे। जरा देखिएगा, 16,000 वाले को मैंने टोटल का पैसा दिया, मतलब टोटल का पैसा नहीं, टोटल का शेयर दिया। इतने वाले को हमने रिटर्न कर दिया। प्रीमियम भी अमाउंट है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन पे नहीं है। जहां पे प्रीमियम की कोई कहानी नहीं होगी। तो जो एक्चुअल एंट्री होगी वो कैसे होगी ये देखते जाइए। सबसे पहले आप लिखे होंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसके नीचे आपने लिखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो आप रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहां तक रुकिएगा। बैंक में हमने कितनों को रिटर्न किया? 5,000 वाले को। अमाउंट कैलकुलेट करके लिखिए, 20,000 लिखिए। 4 के रेट से लिया था ना? चल, अल्टीमेटली इस बात को समझना जरा, एप्लीकेशन बढ़ने से मेरे शेयर्स नहीं बढ़ रहे। एप्लीकेशन बढ़ने से मेरे शेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन का पैसा होगा वो हम एप्लीकेशन के अमाउंट से ही दिखाएंगे ना, कि ज्यादा दिखा देंगे? ज्यादा तो नहीं दिखा देंगे। एक्चुअली मेरे पास 20,000 शेयर्स थे, ठीक है, एप्लीकेशन का रेट 4 था, तो अमाउंट कितना जाएगा? 80,000 क्लियर? हमने कितने को रिटर्न कर दिया? किस रेट से? 4 के रेट से 20,000। एप्लीकेशन के नाम पे लिया कितना हमने पैसा? 1,08,000। तो समझिएगा, इस 1,08,000 में से, रुपए में से मैंने 20,000 तो वापस कर दिया, तो बचा कितना? 88,000, 88,000। जितना शेयर्स है उतना का ही तो हम एप्लीकेशन में लेके जाएंगे। तो कितना एप्लीकेशन में लेके गए? 80,000 तो बाकी 8,000 एक्सेस है। ये एक्सेस है। और आपको मैंने अभी नोट में लिखाया है कि जब मुझे एक्स्ट्रा मिलता है तो एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा वाला कहां जाएगा? अलॉटमेंट में और अगर उससे भी हो तो कहां जाएगा? एडवांस समझ में आया कि अब किस तरीके से एंट्री होगी? आया ना? तो एंट्री कैसे होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उतना ही जितने शेयर से मेरा कैपिटल में जा सकता है एप्लीकेशन का पैसा। जो वापस किया तो वापस कर दिया, जो बचा वो हम अलॉटमेंट पे लेके जाएंगे। एक्सेस वाला हमेशा कहां जाता है? अलॉटमेंट पे। तो अब एक और क्रेडिट पे एंट्री होगी, वो क्या होगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस एंट्री को, ये आपके समझने के लिए आसान रहेगी। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर,
₹3 थे ना एप्लीकेशन पे, कितने थे? ₹2, ₹4। ₹4 आपके एप्लीकेशन पे थे, अलॉटमेंट पे आपके कितने थे? 2 और 3 करके ना। और फिर आपका फर्स्ट पे 2 था और सेकंड कॉल पे 2 था। ठीक है, 16,000 को 16,000 दिया गया, 6,000 को 4,000 दिया गया, और कितने को रिटर्न किया गया? 5,000 का। चलिए, अब तो एप्लीकेशन की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब कहानी किसकी होगी? अलॉटमेंट की। मांगेंगे ना, ड्यू की तो एंट्री करेंगे ना। मिलना ना मिलना बात की बात है, एडवांस मिलना बात की बात है। तो जरा ड्यू की एंट्री कीजिए। क्या हो जाएगा ड्यू की एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रख लीजिएगा मेरे पास शेयर है ही कितने? 20,000। तो हर जगह हम कितने का जिक्र करेंगे? 20,000। और रेट क्या लगाइएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, 2 का रेट लगेगा। सिक्योरिटी शेयर allotment allotment capital में 1 लाख लगाएंगे सर। 2 शेयर अलॉटमेंट में तो 1 लाख की 1 लाख भी डालेंगे, शेयर कैपिटल में। क्या हुआ? अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसे होगा पहले तो ऐसे ही करते थे। तो वैसे ही तुम क्या कह रहे हो? वैसे ही होगा ना। कैसे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ, मांगने पे थोड़े से बैंक में तो मांगने में सिर्फ वहीं जाएगा, ₹2 के रेट से 20,000। जो मिलता है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री होता है। नहीं, पहले वैसे ही है। देखो, जब कॉल पे, देखो जब आपके कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम रखा जाए, शेयर इशूड एट प्रीमियम, उसकी एंट्री क्या थी? शेयर इशूड एट प्रीमियम पे एंट्रीज क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और फिर जो पूरा का पूरा पैसा मिला वो डायरेक्टली उस पे चला जाएगा। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम कहाँ से? सपोज दैट, चलो ठीक है, एप्लीकेशन में मिला तो नहीं, बैंक वाले में है। यहाँ भी देखिए, पहले शेयर शेयर एप्लीकेशन पे अगर मिल रहा है तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आ रहा है। देखो, ये मिटा रहे हैं हम। पहले तक तो मांगने टाइम मांगने टाइम हो गया। सही हो रहा था पहले वाला शेयर सही। बोल रहे हैं। जब एप्लीकेशन पे मिलता था तो एंट्री क्या होती थी, ये आप देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे जब प्रीमियम होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट, ये होता था। अगर हमें इस पे प्रीमियम हुआ तो हम बंटवारा करते थे। ठीक है, एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, विच मीन्स इस सिक्योरिटी प्रीमियम का जब हम जिक्र करते थे तो हम तब करते थे जब हमें अमाउंट को बांटना होता था। मिलने के वक्त तो पूरा उसी के नाम पे मिलेगा। मिलने के वक्त ये नहीं होगा ना कि ये इस नाम पे मिला या इस नाम पे मिला, क्योंकि सीधा क्या कहा गया कि अलॉटमेंट का भैया रेट रखा गया 5, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जुड़ा हुआ है।
तो जब जब शेयर कैपिटल का जिक्र करेंगे तभी तो आपको प्रीमियम का भी जिक्र कर देना होगा। मिलेगा तो सब साथ लोगे। तो यहां पे एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? प्रीमियम का प्रीमियम कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, अमाउंट कैसे जाएगा समझ लीजिएगा। हमेशा अमाउंट 20 के रेट से लगाओगे, एक्स्ट्रा वाले के रेट से नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो बांटा भी कैसे इसने, ऐसे ही बटे ना। 16,000 को 16,000 और 6,000 को 4,000, तो अल्टीमेटली कितने शेयर का बंटवारा हुआ? 20,000 का। तो हम डीलिंग भी कितने शेयर्स पे करेंगे? 20 ही पे करेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो अमाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 20,000 इंटू 5 कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, फिर 20,000 इंटू 2 40,000 जाएगा आपके शेयर कैपिटल में और 60,000 जाएगा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में। क्लियर? हो गया ना? अब पूरा का पूरा पैसा हमें मिल गया ना, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, काम खत्म। कुछ पैसे सर एप्लीकेशन पे तो मिल गए। हाँ, तो उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री कर लिए। ठीक है, अमाउंट देखिएगा कैसे डालिएगा, क्योंकि यहां पे अमाउंट डालने का थोड़ा सा गेम होगा। ठीक है, देखो भैया, पहले ही हमने अलॉटमेंट के नाम से कुछ अमाउंट क्रेडिट कर रखा है। कितना? हमारा टोटल अलॉटमेंट का वैल्यू यहां पे क्या रखा गया? 1 लाख। इस 1 लाख में से 8,000 हमें पहले ही ज्यादा क्रेडिट कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें 8,000 कम क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बैलेंस जाएगा 92,000। कितना जाएगा? 92,000। और आप लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना? 1 लाख लेस 8,000 ऑलरेडी रिसीव्ड। समझ में आया? नहीं समझ में आया? या फिर ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन फिर करेंगे, वही वो जो 8 लाख है वो ट्रांसफर करने के लिए। वो जो पहले पहले कर दिए थे। हाँ, तो अल्टीमेटली मैंने तो एडजस्ट कर दिया ना, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट हो उतना ही डेबिट भी तो हो गया। ये तो पहले ही हो चुका है। एंट्री बनी है। तो आप फिर एक्स्ट्रा एंट्री डाल देंगे ना एप्लीकेशन में। आप ये सोचिए, हमने एप्लीकेशन का पैसा हर जगह डाल के एडजस्ट कर दिया। क्रेडिट से लिया था, डेबिट से पूरा एडजस्ट हो गया। अगर आप शेयर एप्लीकेशन फिर डालेंगे तो आपका शेयर एप्लीकेशन जस्ट बैलेंस हो जाएगा ना। फिर ओपन हो जाएगा। फिर ओपन, ऐसे तो दोनों साइड बैलेंस है अभी तक। आपको डिडक्ट करके ही दिखाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आगे का सीन एकदम सिंपल हो जाएगा। अलॉटमेंट तक की कहानी थी, अलॉटमेंट तक की कहानी हो गई एडजस्ट। अब हम मांगेंगे क्या? फर्स्ट कॉल। क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल।
एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है। रिसीव करने की एंट्री करते जाइए। सारा रेट किसका लगाएंगे? 20,000 शेयर का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप कैश का बैलेंस भी बना लेंगे। एंट्रीज होंगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी। बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 ना? चलो क्वेश्चन नंबर 22 का डेटा बताओ। 2 lakh shares 2 लाख शेयर्स at 10 each. देखने दो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक्स लिमिटेड ने इशू किया है 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 2 लाख शेयर्स होंगे, ठीक है। शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। पेएबल कैसे है ये देख लीजिए। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, क्योंकि 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज है। एप्लीकेशन पे कितना? 4 रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना? 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना? 2 रुपीज, सॉरी 3 रुपीज एंड 2 रुपीज। इस तरीके से मांगा जाएगा। आगे क्या कहता है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस वॉज टू बी रिटर्न, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ 80,000 तक, ठीक है। मतलब 2 लाख से क्या हुआ? 2,80,000 शेयर एप्लीकेंट्स आए, ठीक है। आगे यहां पे कहता है उसको अलॉटमेंट कैसे किया गया ये देख लीजिए। अलॉटमेंट का तरीका क्या था? तो यहां पे कहता है 1 लाख शेयर वालों को 30% दिया गया, ठीक है। फिर कहता है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड। 10,000 वाले को रिटर्न कर दिया गया। तो बचा कितना? 1,70,000, ठीक है। अब कहते हैं कि 1,70,000 को पूरा हमने दे दिया। फुल। अब ये फुल कैसे होगा ये थोड़ा सा बात की बात करें, क्योंकि हमें लग रहा है जो हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ इस 30% का कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो भाई पहले की एंट्री जरा कीजिएगा, जो आपने की होगी वो बताइएगा। अमाउंट क्या क्या है बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये टोटल वैल्यू पे जाएगा। 2,20,000 shares. टोटल कितने शेयर्स हैं? 2,80,000. 2,80,000। रेट क्या लगाया जाएगा? 4 का,
ठीक है, आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगा? 11,20,000। ठीक है, अब यहां पे ये है कि भाई इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। एंट्री में सबसे पहले आप डेबिट साइड क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना तो पता हो कि भाई एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन पे ही जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का रेट कितना है? 4। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। तो कैलकुलेट करके आप उसको शेयर कैपिटल में ले जाइए। तो एंट्री क्या होगी? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 4 8 लाख हो गया। अब बात आती है कि आप रिटर्न भी करे होंगे। कितने पे रिटर्न करने की बात कर रहा है? 10,000 शेयर पे। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 4 40,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात आती है कि अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होगा। ठीक है, और यहां पे अगर कुछ बचता है तो कहां जाएगा? ये फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक तरीके से आप कह सकते हो एडवांस पे। आप ये बताइए अलॉटमेंट की रेट क्या रखी गई है? 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो हम यहां पे अलॉटमेंट पे रेट क्या लगाएंगे? इंक्लूडिंग प्रीमियम का। अलग तो रेट नहीं लगाएंगे। तो अल्टीमेटली अब बात आती है कि सर कितने शेयर पे यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा? कितने शेयर्स पे कैलकुलेट किया जाएगा? अब देखो, जो शेयर का कैलकुलेशन का जो अप्रोच होगा वो इस प्रोसेस से डील करेगा। किस प्रोसेस से डील करेगा? इस प्रोसेस से डील करेगा कि चीज किस तरीके से बाइफरकेट होगी। जैसे सिंपल सी चीज है, यहां पे आपका 30% निकालने का कह रहा है कि जो 1 लाख शेयर था, इनको 1 लाख शेयर एप्लीकेंट्स थे, इनको कितना दिया गया? 30% शेयर दिया गया। ठीक है, तो 30% आपके 2 लाख शेयर का कितना होता है? 60,000। तो 1 लाख वाले को 60,000 का रेट यहां पे 60,000 शेयर्स बाइफरकेट किए गए। बाकी जो बचा उनको पूरा का पूरा दे दिया गया। 1,40,000। तो बचा कितना? 1,40,000। अब जरा सोचिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहां पे सही कह रहे थे उस कॉन्सेप्ट को। कहा गया है कि 1,70,000 वाले को पूरा दे दिया गया, लेकिन ये पूरा अमाउंट आ रहा है क्या? पूरा अमाउंट नहीं आ रहा ना। पूरा का मतलब एक शेयर वाले को 1 शेयर मिलना है एटलीस्ट। ठीक है, तो यहां पे जो हमने 30% नंबर ऑफ शेयर्स का निकाला, एक्चुअली वो 30% इस 1 लाख का निकलेगा। और जब ये 30% 1 लाख का निकलेगा तो यहां पे ये फुल अमाउंट आ जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझिए, आपने पहली एंट्री कर ली, दूसरी एंट्री में आपको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, कि सर अलॉटमेंट से आगे हम पैसा कैसे लेके जाएं, कॉल्स इन एडवांस पे कैसे लेके जाएं। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा देर के लिए रोकिएगा। हम यहां पे पहले प्रोराटा अलॉटमेंट कर लें, क्योंकि इसी के बेसिस पे वहां पे पैसा एडजस्ट किया जाएगा। प्रोराटा अलॉटमेंट के तहत जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि 1 लाख शेयर वाले को 30% दिए गए, 30% शेयर दिए गए। तो 30% शेयर यहां पे 2 लाख शेयर की बात नहीं की जा रही। कितने की बात की जा रही? 1 लाख पे 30%। तो 1 लाख पे 30% कितना होगा? 30,000। तो जब हम 2 लाख में से 30,000 शेयर दे दी तो बचा कितना? और यहां पे कह रहा है कि 1,70,000 एप्लीकेंट्स को पूरा दे दिया गया, तो पूरा आ गया। तो अमाउंट कितना आ गया यहां पे? 1,70,000। ये अप्रोच क्या था? गलत था, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी किया था। क्लियर यहां पे? कोई दिक्कत? अब देखो, अब बात आती है कि अलॉटमेंट पे आप इसको कैसे लेके जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो यहां पे 30,000 शेयर है,
इसी का अलॉटमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी का जो पैसा होगा वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। ये बात समझ में आई? तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अमाउंट कितना आएगा बताइए? अलॉटमेंट पे रेट क्या लगाओगे? 6। तो 30,000 शेयर पे 6 रुपए का रेट लगेगा तो कितना आएगा? 1,80,000 रुपए। ये 1,80,000 रुपए आपके अलॉटमेंट पे जाएगा। क्लियर? ठीक है। बाकी जो बचा होगा, कितना बचेगा बाकी? 1 लाख। ये जो बाकी आपका 1 लाख बचेगा वो कहां चला जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। अब समझ में आया? अब हो गया इस तरीके से एडजस्ट। क्यों वो उसको हम लोग 30 उसी से क्यों एडजस्ट किए अलॉटमेंट वाला? मतलब 1,80,000 जो आया वो समझ में नहीं आया। यहां पे कह रहा है कि पहले 1 लाख शेयर होल्डर्स को कितना दिया गया? 30%। तो पहले किसको अलॉट किया जाएगा? आप खुद सोचिए, पहले किसको अलॉट किया जाएगा? उन्हीं को ना। तो हमने अलॉटमेंट भी किसको दिया पहले? इन इतने शेयर्स पे ही इतने लोग को देंगे ना। और जो बाकी बचा होगा उसको हम कॉल पे लेके जाएंगे। ये प्रोविजन तो आप जानते ही हैं। अगर यहां पे ज्यादा होता तो ज्यादा लोगों में चला जाता वो अलॉटमेंट। जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले 1 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को, पहले 1 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को 30% शेयर दिए गए, मतलब 1 लाख वाले को 30,000 शेयर दिया गया, तो अलॉटमेंट भी तो हम उसी पे करेंगे ना, कि उसे एक्स्ट्रा पे कर देंगे, उसी पे कर देंगे। तो आपकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि जो ऑनलाइन में होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पहली वाली एंट्री बताइएगा। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन है। अमाउंट कितना था? 11,20,000। ठीक है। अब इसके एडजस्टमेंट की कहानी होगी। वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां तक कोई दिक्कत? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें बस एप्लीकेशन वाला पैसा जाएगा, सबका, एक का नहीं, सबका। 2 लाख पे किस रेट से? 4 के रेट से ना। ठीक है। नीचे जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे 30,000 शेयर पे अलॉटमेंट जाएगा। कितने शेयर्स पे? 30,000 शेयर्स पे। रेट क्या लगाया जाएगा? 6 रुपए, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम का है। ठीक है। और जो बचेगा वो कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है। और जो रिटर्न हमें करना है वो रिटर्न होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट। अब देखिए कैसे कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा? 2 लाख इंटू 4। ठीक है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेके जाओगे? 30,000 शेयर्स, 6 रुपीज। ठीक है। और बाकी जो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट, वो आपके किस पे चला जाएगा? बैंक पे कितना जाएगा? 10,000 शेयर। रेट क्या लगाया गया था? 4। ठीक है। तो अमाउंट देखो, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आया होगा? 8 लाख।
8 लाख। शेयर अलॉटमेंट पे 1,80,000 कॉल्स इन एडवांस पे 1 lakh बैंक में 40,000 ये सब आपकी 11,20,000 के बराबर होगा है। समझ में आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा एंड स्पेसिफिकली आप ये वाला पोर्शन मार्क कर लीजिएगा। आपको दिक्कत क्वेश्चन समझने में या सॉल्यूशन में? नहीं ना? नरेशन में क्या जाएगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। चलिए आगे की एंट्रीज हो जाएगी। आगे की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज हाँ प्रीमियम। जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसके बाद की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। काम खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब आपका यहां से वर्किंग नोट बनाने की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमें कंफ्यूजन हुआ उसी कंफ्यूजन को दूर करना होता है आपको वर्किंग नोट में कि ये अमाउंट यहां पे कैसे आया। समझ में आया? तो वर्किंग नोट भी आप 1 2 करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 1 करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप 2 करेंगे, आप इसको 1 2 करके दिखाएंगे। समझ में आया? हो गया? चलिए बाकी आगे का क्वेश्चन इजी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। सर जो पैसा आएगा वो उसमें से 1,80,000 माइनस कर देंगे अलॉटमेंट। हाँ, तो माइनस से वहाँ दिखाएंगे। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हाँ, वहां पे तो आप कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे आप एक्सेस माइनस करके दिखाओगे। अलॉटमेंट पे कितना तुम मांग रहे हो? 12 लाख, और पहले 1,80,000 मिला हुआ है। 10,20,000। 10,20,000 का अमाउंट जाएगा। हाँ देखो, अमाउंट रिसीवर अलॉटमेंट 10,20,000 हो गया। सारी एंट्रीज हो गई। वर्किंग नोट कर लिया? कीजिए। वर्किंग नोट के बाद क्या बनाएंगे? सही है, फर्स्ट भी कैश बुक बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, और क्या बनाने के लिए बोल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। सही चलिए, है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 9 लाख लिखा। हाँ, 1 अब लाख तो घटाएगा ना। कैलकुलेट करो। 1 लाख घटा के 10 लाख आएगा ना, तो 1 लाख एडजस्ट करके एडवांस वाला हो जाएगा ना। क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख। सर इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? सिंपली आप दिखाओगे। वर्किंग नोट कैसे बनेगा? इट्स लाइक कि आप यहाँ पे नंबर 1 दिखाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये 1,80,000 कैसे आया ये बताओगे। सो एज पर द क्वेश्चन
30% shares given to first 1 lakh share applicants. So 30,000 shares is allotted to first 1 lakh shareholders. That's it. ठीक है, और वहां पे उसके नीचे 30,000 shares into rate of allotment कितना है आपका 6 रुपए into 6 is equal to 1,80,000. नीचे फिर लिखोगे 1,80,000 amount adjusted on allotment which is received on application. That's it. क्या वर्किंग नोट आप अपने आप से दिखाओगे? इट्स लाइक का वर्किंग नोट ऐसे दिखाओगे जो आपका चेकर है, ठीक है, उसको समझ में आया कि अमाउंट आया कहां से. तुमको भी नींद आ रहा है क्या जी? तो अच्छा, सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही रही है. हो गया? सो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 23, राइट? क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, सिंपली समझना. एक कंपनी है जिसने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है. एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई है? 100 रुपए. वो किस तरीके से पेएबल है? 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और आपका फाइनल कॉल पे कितना? 30 रुपए. ठीक है. अब यहां पे देखिए कि जब हम यहां पे पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट का अप्रोच क्या है? कंपनी ओवर सब्सक्राइब हुई है. 5,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, लेकिन कंपनी को कितने शेयर्स मिल गए? 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया. मतलब कितना एक्स्ट्रा? 3,000 एक्स्ट्रा आ गया है. ठीक है. कंपनी ने यहां पे 1,000 शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो बचे कितने? 7,000. और कह रहा है कि 7,000 वाले को प्रोराटा बेसिस पे सारा शेयर क्या कर दिया गया? अलॉट कर दिया गया. विच मीन्स 7,000 शेयर को 7,000 शेयर एप्लीकेशंस को 5,000 शेयर्स बांटे गए. यही कंक्लूजन है यहां पे. और तो कुछ क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा कह नहीं रहा. आगे कहता है कि कुछ तो केस आ गया है. एक गणेश जी हैं जो कि 200 शेयर लिए हुए थे, उन्होंने पे किया है टू कॉल्स विथ अलॉटमेंट. मतलब अलॉटमेंट पे ही उन्होंने दोनों कॉल का पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल. ठीक है. तो ये केस किसका हो गया? कॉल इन एडवांस का. ठीक है. नेक्स्ट कहता है शिवा एक और शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर? 300 शेयर. वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया? कॉल इन एरियर. तो अब देखिए, यही फॉर्म होता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन का. इशू, ओवर सब्सक्राइब, प्रोराटा, एडवांस और एरियर. एक इसमें प्रीमियम छूट गया, पार के वैल्यू पे ही. सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपको यहां पे लगाने हैं. क्लियर? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है, वर्किंग नोट्स अब हमें दिखाने की जरूरत होगी. ठीक है. तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइएगा.
हो गया? सबसे पहला पैसा मिलने की एंट्री करेंगे, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रेट कैसे लगाएंगे? 8,000 shares into 20 rupees each। हो गया? चलिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना जाएगा? 1,60,000। कैसे कैलकुलेट करोगे? पूरा का पूरा जो ऊपर का अमाउंट है वही डाल दोगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन का पैसे पहले हम कैपिटल में लेके जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी? टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कैसे 1 लाख कैलकुलेट किए? 5,000 इंटू 20, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना है? 60,000। और वो एक्स्ट्रा 60,000 डायरेक्टली कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं है। रिजेक्टेड बैंक में भी आएगा। 1,000 रुपए, 1,000 शेयर। उसको रिजेक्ट है। हाँ ठीक है, इसमें सॉरी, ठीक है, इसमें रिजेक्टेड भी है। आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 5,000 शेयर है ना, 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट का क्या रेट है? एप्लीकेशन रिटर्न हाँ वही जो एक्स्ट्रा आएगा वो रिटर्न करेंगे ना। 40,000। तो जो 1,000 शेयर रिजेक्ट किए हैं उस पे 20 रुपए के रेट से हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो 20,000 रिटर्न कर 20,000 रिटर्न कर दीजिए, 40,000। ठीक है। बाकी जो बचेगा वो आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा? 40,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहां पे शेयर कैपिटल में बैलेंस गया होगा 1 लाख, बैंक अकाउंट में बैलेंस गया होगा 20,000 और टू शेयर अलॉटमेंट में बैलेंस गया होगा 40,000। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के मांगने की आप करेंगे। अलॉटमेंट के मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कीजिए। हो गया? अब मिलने की एंट्री करेंगे आप। ध्यान रखना, अलॉटमेंट पे कुछ लोगों ने एडवांस दिया है। गणेश जी ने अलॉटमेंट पे दोनों कॉल का ही पैसा दे दिया है और 200 शेयर पे हुआ ही है बस। तो एंट्री बस ध्यान से कीजिएगा। एंट्री पहले कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल जी नहीं कहां से होगा अभी? कॉल मांगोगे तब तो एरियर होगा। अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मांगा है आपने, मांगा कैसे? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब मिलने की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी अलॉटमेंट के जगह पे आपको क्या मिल गया है? एडवांस। तो एंट्री यहां पे उसके जस्ट नीचे कर दोगे, टू कॉल इन एडवांस, ठीक है। अब जरा पहले अलॉटमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। अलॉटमेंट पे आपने कितना मांगा था? 1,50,000। कितना मिल चुका था? 40,000। तो अलॉटमेंट पे एक्चुअली कितना जाएगा? 1,10,000। लिखिए 1,10,000, लिख लिया। अलॉटमेंट पे 1,10,000। एडवांस कितने शेयर पे आपको मिला है? 200 शेयर पे ना। और क्या रेट था एडवांस का? 20 रुपए और 30 रुपए।
20 रुपए फर्स्ट कॉल का और 30 रुपए फाइनल कॉल का। तो 50 रुपए, तो 200 गुना 50 कितना हो जाएगा? 10,000। तो कॉल एडवांस में अमाउंट कितना चला जाएगा? 10,000। जो डिफरेंस बैलेंस है वही तो आपको मिला। कितना मिला आपको? 1,20,000। क्योंकि 1,00,000 आपको किसका मिला होगा? अलॉटमेंट का। एक्चुअली 1,10,000 1,10,000 और बाकी 10,000 आपको किसका मिला होगा? एडवांस। एडवांस वाला। ठीक ठीक। हो गया। अब आगे फर्स्ट कॉल मांगेंगे आप। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 5,000 शेयर्स पे। रेट क्या लगाएंगे आप? 20 रुपए। ये सब नरेशन में लिखते जाइएगा ध्यान से। हो गया। अब मिलने की एंट्री होगी। तो मिलने की एंट्री थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। यहां पे आपका एडवांस एडजस्ट होगा। तो एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब समझिएगा, यहीं पे किसी का एरियर भी था, शिवा का। कितने शेयर्स पे एरियर रह गया? 300 शेयर। ठीक है। तो आप उस एरियर को दिखाएंगे किस रेट से दिखाएंगे? 20 के रेट से। ठीक है। तो आपकी एक्चुअल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आया? कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट जाएगा आपका? 10,000। ठीक है। फर्स्ट और फाइनल। अच्छा हाँ, सॉरी, वो 10,000 दोनों का था, फर्स्ट और फाइनल दोनों का था। यहाँ पे बस फर्स्ट कॉल का 20 के रेट से 200 शेयर्स पे। सॉरी, 4,000 रुपए आपका एडवांस में गया। एरियर में आपका 6,000 जाएगा। ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का था टोटल? 1,00,000। तो बैलेंस बचा 90,000। तो आपका बैंक में जो बैलेंस जाएगा वो 90,000। ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट आपका 4,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट आपका 6,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट आपका 1,00,000। ठीक। नेक्स्ट सेकेंड कॉल मांगने की एंट्री कीजिए। सेकेंड कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी? शेयर Second call account debited to share capital account. शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल ही है ना? सेकेंड एंड फाइनल लिख रहा था, आप सेकेंड एंड फाइनल लिखेंगे। जो क्वेश्चन लैंग्वेज करे उसी को फॉलो कीजिए। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, इस पे भी एडवांस था और इस पे भी
एरियर था, तो एंट्री हो जाएगी इसकी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का टोटल वैल्यू कितना था? 1.5 लाख। तो क्रेडिट में 1.5 लाख लिख लीजिए। अब बताइए एडवांस में आपका कितना जाएगा? 6,000। ठीक है, एरियर में आपका कितना जाएगा? 9,000। ठीक है, और जो डिफरेंस बैलेंस होगा 1 लाख समथिंग 35,000 वो आपके बैंक में चला जाएगा। क्लियर? तो दिक्कत इसमें तो देखो यहां पे सारे हो गए काम तमाम, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। आंसर भी आपका कह रहा है फर्स्ट कॉल पे नेट अमाउंट आपको मिला 90,000 और सेकंड कॉल पे नेट अमाउंट मिला आपको 1,35,000। किसी को कोई शक कोई डाउट इस क्वेश्चन में कि कैसे होगा एंट्री? नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देख लीजिए, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। 1 अक्टूबर 2018 को ये ऑफर करते हैं 1 लाख शेयर 10 के रेट से। ठीक है, पेबल है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड और फाइनल कॉल पे 2। डेट वेट भी थोड़ा दिया हुआ है। एप्लीकेशन कितना मिला? 1.25 लाख का, मतलब 1,25,000 का आपको एप्लीकेशन मिलता है। 1 लाख शेयर्स हम इशू करते हैं, मतलब 25,000 ओवर सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, कब? 15 अक्टूबर 2018 को। इशू कब किया गया? 1 अक्टूबर। सारे एप्लीकेशंस कब रिसीव हुए? 15 अक्टूबर। Applications for 1,20,000 shares were allotted 1 lakh shares। पूरा का पूरा दे दिया, बाकी जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब यही जो केस बनाया हमने उसी के पैटर्न पे है। आगे कहता है जर्नल एंट्रीज लगाइए ये अज्यूम करके कि सारे पैसे रिसीव हो गए एंड द कंपनी मेंटेन्स कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद है ना, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, जरा कीजिए। ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है 3 पर शेयर और अलॉटमेंट का 2 पर शेयर, वो दोनों मिला के 5 रुपए। हाँ, तो लेकिन डेट अलग अलग है। क्या डेट अलग अलग है ना? 15 तारीख यहां पे कह रहा है कि कंपनी दोनों को क्या मान रही है? क्वेश्चन क्या कहता है? assuming that all amounts will receive and company maintain combined account of application allotment। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का वो कंबाइन अकाउंट बना रही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा आपको अलग नहीं करना। कंबाइंड अकाउंट का मतलब क्या समझिएगा? लेजर दोनों का सेम होगा। बाकी एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट पे, बस नाम अलग होगा। समझे कि नहीं समझे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दोनों पैसे को जोड़ नहीं देना है, बस नाम सेम होगा, काम अलग अलग होगा। जैसे हम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं ना। फिर क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
फिर करेंगे शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर करेंगे फिर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। एक तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये नाम सेम रखा गया है, बट काम दोनों का क्या है, अलग अलग है। अलॉटमेंट को भी आप शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे और एप्लीकेशन को भी आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लिखेंगे। बाकी एंट्रीज जैसे अलग अलग करते हैं, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन पे, यही करेंगे। अमाउंट उसका उसी में जिसका है। हाँ, अमाउंट जिसका जहां पे है उसका वहीं पे जाएगा। अगर एप्लीकेशन पे 2 है तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 3 है तो अलॉटमेंट पे 3। बस नाम दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करो। हो गया। दूसरी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू डायरेक्टली शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप अलॉटमेंट अलग नहीं कर दीजिएगा, एक्सेस वाला पैसा। जैसे अभी तक हम एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा कहां पे लेते आए हैं, कहां पे भेजते जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे। यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को सेम मान लिया गया है, तो हमें यहां पे एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पे लेके जाने की जरूरत हुई नहीं हुई, तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। काम खत्म। बैंक भी जाए, लेकिन बैंक तो जाए, बैंक क्या, जो रिजेक्ट हुआ है वो तो जाएगा। हाँ, जो रिजेक्ट है वो तो जाएगा ही। हो गया। यस सर, 3,15,000 से डेबिट होगा। पहले वाले में अमाउंट कितना डाले थे, 3,75,000। 3,75,000। ठीक है। दूसरे वाले में अमाउंट कितना डालोगे, बैंक में जाएगा 15,000, बैंक में जाएगा 3,60,000। 3,60,000। 15,000 वापस हो गया। 15,000 वापस हो जाएगा। हाँ, तो बचा कितना, 3,50,000। 3,60,000। 60,000। हाँ, तो 3 लाख जाएगा। हाँ 60,000। 3,60,000। कंबाइंड होती है ना अलॉटमेंट उसी में। शेयर कैपिटल में 3 लाख जाएगा ना। अरे कंबाइन बना रहा है ना सर, यहाँ पे वो सारा पैसा जाएगा ना। आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्वेश्चन में एक लाइन डाल दिया, आप कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर एप्लीकेशन को आप अलॉटमेंट भी मानेंगे तो सारा पैसा जाएगा उसमें। शेयर कैपिटल जो बच गया सब तो शेयर कैपिटल। क्योंकि हम आधा तब लेके जाते थे ना जब हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग करना होता था। जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग ही नहीं करना तो क्यों लेके जाएंगे। लिख लिए। ये तुमने 3 एंट्रीज कैसे कैसे की हैं, ये जो वापस हुआ वो है। कैसे कैसे वापस की है। ये 5,000 शेयर्स वापस हुए हैं 3 के रेट पे। हाँ तो ठीक है, 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री क्या कर रहे हो,
अलॉटमेंट का, जो अलॉटमेंट के लिए मांगे हैं। 2 रुपए के रेट से अलॉटमेंट का करेंगे ना, 1 लाख शेयर्स जो अलॉट हुए हैं। तो फिर दोबारा तुम तो वही कर रहे हो ना, तुम इसी दोनों को दोबारा कर रहे हो ना। अच्छा तुम मांग रहे हो। हाँ, 1 लाख शेयर्स हाँ, जो अलॉट ठीक हुए है ठीक है ठीक है। सेम लगेगा but 1,40,000 इस बार क्योंकि 60 लाख था, हाँ, 60 क्योंकि पहले का हजार एक्स्ट्रा था आपका। तो मिलने के टाइम एडजस्ट होगा ना, बैंक वाले में। हाँ बैंक वाले में एडजस्ट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पे जाएगा वो। पहले वाले में 2 लाख में बढ़ जाएगा ना। क्या पहले तो 2 लाख मांगोगे। क्या हुआ? अगर बैंक में होगा ना तो वो 2 बार ऐड हो जाएगा 60 हजार। 60,000 तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, फिर भी तुम क्रेडिट करेगा और 2 लाख से करेगा तो कैसे 2 बार जाएगा जी? कम अमाउंट से करोगे इसमें। सेकंड एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। 375 360 15,000 तो वहाँ 3 ही लाख जाना था, तुम भेजे 60 लाख 60,000 एक्सेस है। हाँ तो 60,000 वो इस बार आगे जो बैंक में पैसा मिलेगा 2 लाख मिलना था, उसमें 1,40,000 ही लेंगे, 60,000 नहीं लेंगे। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन वहाँ जो कैपिटल अकाउंट में जो करेंगे, जो मांगेंगे ड्यू के लिए, उस पे 1,40 ही करेंगे ना, हम ये बोल रहे हैं। अभी तो तुम्हारा ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट खत्म कहाँ हुआ? इधर तुम लिए थे कितना का 2 लाख ऊपर में किया। देखो इधर धोखा नहीं रह जाएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेजर बना दो तो क्लियर हो जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने पे मुझे पैसा मिला टोटल? 1,25,000 पे रेट 3। तो अमाउंट 3,75,000 यही है। ठीक है, अब बात आती है आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। देखो एक तरीका है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब समझना इस बात को। यही एंट्री आपके लिए मेन एंट्री है, यही एंट्री आपके लिए मेन एंट्री है, जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी या प्रॉब्लम हो रही होगी। जब हम एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करते हैं तो यही एंट्री होती है। जब हम अलॉटमेंट ड्यू दिखाते हैं तो भी यही एंट्री होती है। यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को सेम माना गया है, तो मैं इसी एक एंट्री से आपको नहीं लगता कि एप्लीकेशन को एडजस्ट भी करवा पा रहा हूं और अलॉटमेंट को ड्यू भी करवा पा रहा हूं। राइट और रॉन्ग? कितने शेयर्स? 1,00,000 शेयर्स। एप्लीकेशन का क्या रेट? एप्लीकेशन का रेट 3 और अलॉटमेंट का रेट कितना? तो एप्लीकेशन का पैसा कितना? 3 लाख
और अलॉटमेंट का पैसा कितना? क्लियर? थोड़ा ठहरते हैं यहाँ पे, आगे के ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं लगे हाथ। हम रिटर्न भी करेंगे, रिजेक्ट भी किया है। रिटर्न या रिजेक्ट करेंगे तो एंट्री क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स रिटर्न किए? 5,000। पक्का ना? 5,000 रिटर्न किए है ना? किस रेट से? 3 के रेट से, तो 15,000। अलॉटमेंट का ड्यू दिखाया था ना, मांगेंगे भी तो कि नहीं मांगेंगे? यहीं पे मांग लिया। अलॉटमेंट का ड्यू दिखाना मतलब मांगना। इसी एंट्री से ड्यू दिखा के मांग भी लिया, अब मिल जाएगा। मिलने की एंट्री करेंगे, क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। और यहां पे कितना? 3 लाख। कितना क्लियर हुआ? अब बात आती है सर इसमें अमाउंट किस तरीके से जाएगा। तो एप्लीकेशन पे तो अमाउंट हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशन पे अमाउंट हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे। तो 3 लाख का 3 लाख पूरा एडजस्ट कर देंगे। आपके दिमाग में होगा सर 60,000 एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको यहीं पे ड्यू भी दिखा देंगे और यहीं पे रिसीव कर लेंगे, क्योंकि सारा ये कहानी सेम डेट में हो रहा है ना। अलॉटमेंट 1 नवंबर को हुआ है और एप्लीकेशन भी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर। अलॉटमेंट कब हुआ है? 1 नवंबर को। लेकिन सर कल बताया कि ना कि जब बैलेंस जाता है तो वो उसी दिन जाता है जिस दिन उस दिन से हम जोड़ते हैं। वो 1 महीने का गैप, मैंने उस डेट पे आपको स्टार मार्क भी दिलवाया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग डेट का कोई प्रॉब्लम रहा यहाँ पे? तो एक्चुअली यहाँ पे आप अमाउंट क्या लिखेंगे? 5 लाख। इसको और इसको जोड़ के, क्योंकि 3 लाख से हम एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं और 2 लाख से अलॉटमेंट का यहाँ पे ड्यू दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे साफ साफ कहा गया सारा पैसा में है, कोई ड्यू नहीं रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे 5 लाख और 5 लाख लिख देता हूं और यहां पे मिलने में मैं 2 लाख और 2 लाख लिख देता हूं, सारा अकाउंट बैलेंस भी हो गया। जो बैंक में आपको दिक्कत हो रही थी 2-2 बार की, वो दिक्कत भी आपको नहीं हो रही कि हो रही है? 60,000 की सर। नहीं हुआ सर। कैसे 60,000 का? 60,000 आना था बैंक में, हाँ, ठीक 60,000 है, पे और एक 40 भी आना था, तो कितना आ गया? 2 लाख। और किसके नाम से आना था? 60,000 ज्यादा आना नहीं था, 60,000 तो था ही अपने पास। 60,000 आया हाँ, और 1,40,000, तो आप अलग अलग भी करते तो बैलेंस कितने का होता आपके पास? 2 लाख का। 2 लाख। और अभी बैलेंस कितना है आपके पास? क्या हुआ? सर वहाँ पे Allotment में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3,75,000 से शुरुआत में, ठीक। ठीक है, उसको हम लोग डेबिट किए कितने से? 5 लाख से, और फिर ऊपर वाले को फिर से इसको डेबिट किए 15,000 से, तो 5,15,000 टोटल हो गया बैलेंस। ठीक, डेबिट में 5,15,000 और क्रेडिट में 3,75,000, और उसके बाद फिर हम लोग 2 लाख नीचे कर दिया। हाँ, तो बैलेंस आया कहाँ? मैच नहीं, कट नहीं रहा, 60,000 का अभी डिफरेंस है। वही तो 160 आना चाहिए थी ना, सरप्लस जो रह गई थी
140 आना चाहिए। हाँ 140 आना चाहिए, सॉरी। फर्स्ट वाली एंट्री की 60,000 सरप्लस रह गई है अभी। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3,75,000। यहाँ पे कोई दिक्कत? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे मैंने ड्यू भी दिखाया और एडजस्टमेंट भी दिखाया। ऊपर तो 5,75,000 में जाएगा, 5,15 ही थोड़े जाएगा, क्योंकि वो 3,75 है, वो 3 लाख थोड़े है। ये हाँ तो हमें तो इतना ही मिला ना, हम कितना मिला हाँ। टोटल? 3,75,000 मिला, 3,75,000 मिला। तो उसको लेके आएंगे 3,75,000 और 2 लाख इधर वाला। शेयर कैपिटल कहाँ से बढ़ेगा? शेयर कैपिटल में उतना ही रखो जितना सर डालना देखिए, है। हम अपने लोग का कितना आना था, 5 लाख आना था। अब बैंक में देखिए ज्यादा हो जा रहा है हम लोग का, 5,75,000 हो जा रहा है, जिसमें 15,000 डिडक्ट गया है इसे, मतलब 5,60,000 हो जा रहा है। तो मतलब लास्ट वाले में 1,40,000 ही आना चाहिए ना। शेयर कहाँ ये जो है बैंक में ना तुम्हारा सर, हो अलॉटमेंट रहा वाली है? की एंट्री हम लोग 140 से ही करें। वही तो बोल रहे थे। हाँ एक मिनट रुको रुको रुको, कितने शेयर्स हैं टोटल? 1 लाख शेयर्स। रेट क्या है शेयर का? 10। ठीक है, टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मेरे पास आया? 1,25,000। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 3। अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? 3 और 2 फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2। ठीक है, हमने कितना रिजेक्ट कर दिया? ठीक है, और कितनों को कितना दिया? 1,20,000 शेयर को 1 लाख शेयर अलॉट 1,20,000 को। 1 लाख मतलब बाकी जो बचा उसको पूरा दे दिया। चलो ठीक है, सर सारा पैसा मिल गया, बोलिए। हमको तो जो अलॉटमेंट का पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिल गया है वो पैसा, तो हम वो 60,000 तो मेरा उसी से मिल गया है, तो हमारा 60,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन Last वाले अकाउंट पर। हाँ, हमारा 2 balance लाख तो है नहीं, 60,000 लेके आएंगे ही नहीं नीचे। 2 लाख के साठ- जाएगा हमारे पास पहले ही आ गया ना 60,000, फर्स्ट एंट्री में ही आ तो गया। वही तो कह रहे हैं कि 140 उसमें दिखा देंगे, अलॉटमेंट वाले में 140 कर देंगे। इसमें ही आ गया सर। हम सेकंड नंबर में मांग लिए हैं कि हमको इतना चाहिए, ठीक है, तो हम जो फिर लास्ट में जो एंट्री करेंगे हम देखेंगे कि मेरे पास तो पहले आ ही चुका है, हम उसको 60,000 माइनस कर देंगे। इसमें लास्ट वाले में। लास्ट वाले। लास्ट वाले End में, हाँ। 2 लाख के जाए 1,40,000 तो वही तो हम भी किए हैं। वही, अच्छा वो यही ज्यादा पे मैंने सही। गलती किया ना फिर। Yes, sir, yes. तब बैंक तब तो बैलेंस हो गया ना, तो शेयर कैपिटल का तो कोई इशू नहीं रहा ना। नहीं, शेयर कैपिटल का वो तो सही यहाँ है। पे वो रहा। तो बस अमाउंट का यही प्रॉब्लम रहा ना। बात थी कि अलॉटमेंट पे हमें चाहिए था कितना? सेकंड 2 लाख अमाउंट। ठीक है, हाँ, अलॉटमेंट पे हमें पहले 60,000 मिल गया मिल था, चुका है। ठीक है, बाद में हमें कितना मिला? 1,40,000। तो हम इसको 1,40,000 दिखाए, यही ना? Yes, sir. बाकी तो कंटेंट क्या था? सेम था। सेकंड नंबर की एंट्री का अमाउंट एक बार कंफर्म करो। शेयर एप्लीकेशन क्योंकि बैंक डेबिट पे 60,000 अभी भी है, तो बैंक कितना हो गया? 3,75,000 और यहाँ पे कितना हो गया? 1,15,000 चला गया, तो 3,60,000। 3,60,000 प्लस 40,000, 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख हो गया। शेयर कैपिटल हमें मेजरली देखना है, तो शेयर कैपिटल हम 5 लाख से कर भी रहे हैं, ठीक है, और शेयर कैपिटल 5 लाख इधर हो गया, बस
जितना पैसा आया मेरे पास उतना ही अमाउंट हम शेयर कैपिटल में भी ले गए। हुआ कि नहीं हुआ? तुम कहां पे भी डाउट है? सेकंड नंबर का एंट्री क्या किया गया है? सेकंड नंबर का एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो तो एक में मिला दिए तब ना। हाँ, अगर अलग अलग करते हैं हाँ, तो जैसे शेयर पहले कैपिटल- करते हैं अलग अलग करते तो एप्लीकेशन अलग करते, अलॉटमेंट अलग करते, एक्स्ट्रा वैसे जो नहीं। 60,000 का पैसा होता वो हम अलॉटमेंट पे लेके जाते। वहाँ पे- शुरू से कैसे करते हैं? अरे मतलब पहले एप्लीकेशन का देखते हैं, उसके बाद फिर अलॉटमेंट मांगते हैं, फिर अलॉटमेंट मिलता है। ठीक, तो अगर जैसे हम शुरू में ही पूछे कि पैसा कंबाइन करेंगे तो क्या बोले कि नहीं करेंगे, लिखेंगे वो, लेकिन ट्रीट करेंगे उसको वैसे ही कि वो एप्लीकेशन का है, वो अलॉटमेंट का है। ठीक, तो वही सेकंड में आप फिर उसको कंबाइन भी वैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया क्योंकि बात वही हो जाती। मैंने यहाँ हाँ। पे दोनों को कंबाइन कर दिया, बट ठीक है। यहाँ पे मैंने नरेशन में अलग अलग करके दिखा दिया। दिखाया ये कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। हाँ, तो अगर ये अलग ठीक है, अलग हम इसका बात नहीं बोल रहे। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 375 टू बैंक 15,000 टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60,000। हाँ, हाँ, और तो फिर- वो जो 60,000 है वो ऊपर वाले में ही हम पहले से ही एडजस्टेड दिखाएंगे, क्योंकि फिर वो तो वहाँ चला ही गया है। तो 3,75,000 ना दिखा के 3,15,000 ही दिखाएंगे। हाँ वही हम 375 बोलना ना दिखा के 315 15 दिखाएंगे, नहीं, 60 वही- ऑलरेडी है आपका। वही हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर अलग अलग करते हैं तो हाँ, अगर अलग अलग करते हैं तो, एक साथ करते हैं तो आप इस तरीके से दिखाएंगे। वही हो गया, वो एंट्री को कंबाइन कर दिया, क्योंकि 2 बार वही चीज रिपीट हो रहा है। तो वही 2 बार वही चीज रिपीट ना होने से अच्छा है कि हम एक ही एंट्री में दोनों ट्रांजैक्शन को मर्ज कर दें। और फिर और नरेशन में मर्ज clear करना कर- बेसिकली यहाँ पे मुझे लगा कि जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन जोड़ दिया गया। वो कंडीशन ये था कि आप एप्लीकेशन को अलॉटमेंट ही कंसिडर करेंगे, अलॉटमेंट एप्लीकेशन को दोनों एक साथ कंसिडर करेंगे। और जब हम एक साथ कंसिडर करेंगे तो कंबाइन करना एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंपल्सरी या नेसेसरी हो गया। आप उसको अलग अलग दिखा नहीं सकते। अच्छा, ये डेट वाला जो है, हाँ, मतलब कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं दिखाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 15 अक्टूबर को, ठीक है, और अलॉटमेंट हुआ क्या 1 नवंबर को। 15 अक्टूबर और 1 नवंबर, हम ये सारी कहानी 1 नवंबर को करेंगे। ऊपर वाला सिर्फ एक एंट्री पहला वाला जो है हाँ, पहला वाला 15 अक्टूबर का होगा, बाकी सब बाकी सब 1 नवंबर का होगा, 15 दिन के गैप के बाद, जो कि मैंने आपको कल बताया था। मतलब 15 अक्टूबर को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, उसको ट्रांसफर करेंगे हम 1 नवंबर को जाके। हाँ जी। उस दिन क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं? अरे भाई, कैपिटल में कैसे ट्रांसफर करोगे जब तक आप शेयर अलॉट नहीं करोगे? ये तो कल बात हुई थी ना कि जब तक शेयर होल्डर ना बने तब तक शेयर कैपिटल कैसा। जब तक आप शेयर अलॉट नहीं करेंगे तब तक आपका वो कैपिटल नहीं होगा, और अलॉटमेंट 15 दिन के बाद हो रहा है। तो इसीलिए तो वो 1 नवंबर का डेट लेके चल रहे हैं आप। फिर कंबाइन कर दें। तो आपको यहाँ पे कंबाइन ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आपका एक करेक्ट अप्रोच था, बस अंतर था कि यहाँ पे जो बैंक का अमाउंट हो जाएगा वो 2 लाख ना होके 1,40,000 होगा। कंक्लूजन यही रहा, आपको और तो कोई कंक्लूजन रहा नहीं। ठीक है, तो वही हो जाएगा 5 लाख ऊपर, 5,15,000 ऊपर, इधर 5 लाख और 15,000। चलिए भाई, यही आपकी एंट्री हुई। यहां से आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल का एंट्री क्लियर हो जाएगा। यहाँ के आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाइए, फिर रिसीव कर लीजिए, फिर फाइनल कॉल को ड्यू दिखाइए, फिर रिसीव कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब ऐसे अगर अलग अलग जैसे आपने कहा, आप अलग अलग नहीं करें, सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्वेश्चन कह रहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप सेम मानिए। ठीक है, ठीक है, कैसा मिला? हाँ,
एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट जाएगा 3,75,000, क्योंकि आपको 1.25 शेयर पे 3 कैरेट से पैसा मिला, तो आपका अमाउंट ये आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट, इस पैसे को आप एडजस्ट करते हैं कैपिटल में ले जाके, एंट्री यही होती, कर लिया हमने एंट्री, ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं हम, एंट्री यही करते हैं, कर लिया एंट्री हमने। तो अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्टमेंट, दोनों का अमाउंट हमने जोड़ दिया, क्योंकि 1 लाख शेयर पे 3 कैरेट हमें एडजस्ट करना था इसी एंट्री से, ठीक है। और 1 लाख शेयर पे 2 रुपए से ड्यू दिखाना था हमें इसी एंट्री से, तो एंट्री सेम रही। अमाउंट 3 लाख कैरेट से 3 लाख, 3 कैरेट से 3 लाख और 2 कैरेट से 2 लाख। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों जोड़ दिया तो 5 लाख 5 लाख। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिटर्न वाला वापस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा है ना, क्योंकि हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए था, 2 लाख, ठीक है। लेकिन हमें टोटल मिला कितना था, सुनना जरा, 3,75,000 मिला था, 15,000 वापस कर दिए, तो टोटल कितना बचा तुम्हारे पास, 3,60,000। एप्लीकेशन पेजेस कितना ही होना था, 3 लाख, एक्स्ट्रा कितना हुआ, 60,000। तो 60,000 यहां तो दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो बाकी हमें अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, वो माइनस 2 लाख चाहिए था, 60,000 पहले मिल चुका था, तो कितना मिलता, 140 मिल गया 140। मतलब पूरा एक ही में सब वो करके दिखा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में शर्त ये डाल दिया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को आप एक साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। 375 में पहले ही 60 मिल गया, पहले ही 60 है ना, इसलिए बाद में जैसे हम लोग माइनस करके दिखाते थे उसमें तो 140। जो एक्सेस घटा के दिखाते थे वही तो एक्सेस घटा के दिखाया है प्रोराटा में। तो यहां पे जो आपको प्रॉब्लम है दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोराटा का इशू है, ये प्रोराटा का इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट को सेम ट्रीट करने का। अगर वो कंडीशन तुम मिटा दो और एंट्री करो, सारी एंट्री अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब क्लियर हुआ, कोई डाउट? ये लास्ट क्वेश्चन था कि और क्वेश्चन था इसके आगे? चलिए, तो यहाँ का क्वेश्चन यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।